नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक कॉन्सेप्ट और एक फॉर्मूला के बीच चर्चा करने आया और मैं आज जो ये वीडियो बनाकर लेके आया हूं, ये जो फॉर्मूला है जिस पर हम चर्चा करेंगे, बेटा फॉर्मूला बुरा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला कितने क्वेश्चंस पर काम करता है। तो जो मैं पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रिक हैं ये कितने क्वेश्चंस पर काम करती हैं, इस पर चर्चा की थी। और इस वीडियो में भी मैं यही बताने वाला हूं कि ये फॉर्मूला कितने क्वेश्चंस पर काम करेगा, सिंगल क्वेश्चन पर काम करेगा या उस जैसे हर क्वेश्चन पर काम करेगा। तो भाई फॉर्मूला बस इस कॉन्सेप्ट के बीच की लड़ाई में आज फिर देखते हैं कि फॉर्मूला जीतता है या कॉन्सेप्ट जीतता है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचते रहें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा सर के फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट कौन बेटर है और कितना बेटर है, सिंगल क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चंस। ये पढ़ना है बच्चा, और इस बात को, इस कड़वे सच को जान लो, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन के लिए पढ़ाई करोगे तो भैया हर बुक में 3,000, 4,000, 7,000, 8,000, 10,000 ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो हर क्वेश्चन के लिए अगर आप अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे तो भैया 10,000 फॉर्मूले तो मैथ्स में पढ़ लिया आपने, तो जीएस का भी याद करोगे आप इतने में, तो भैया पीसीएस निकाल दोगे, आईएएस निकाल दोगे, आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की। तो इन चीजों से बचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए और चीजों को ना, मैथ्स को तरीके से समझिए, या तो रट लीजिए या सीख लीजिए, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है बच्चा हमारा कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से ऑफिस जाता है तो वह 12 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो वह 18 मिनट जल्दी पहुंच जाता। अब यहीं पर क्या होता है कि सर जी, एक जो फेमस टीचर मैं आपको बोला था, उन सर ने क्या बता रखा है हमें कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेटा दूरी का जो फॉर्मूला दे रखा है उन्होंने, बहुत अच्छा एक फॉर्मूला दे रखा है, मैं भी इससे इंप्रेस हूं। क्या है भाई कि S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2। कहने का मतलब यह है कि दोनों चालों के बीच का अंतर, और इनटू डिफरेंस बिटवीन देयर टाइम्स, है ना, डिफरेंस किसका, टाइम का, ये और है इनटू में। अब देखो सर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। S1 पहले की चाल उसकी 30 है और बाद की चाल उसकी कितनी है लाला, 40 है, और दोनों चालों में अंतर कितने का भाई, डिफरेंस कितने का दोनों चालों में बेटा, 10 का, और इनटू डिफरेंस बिटवीन देयर टाइम्स। अब देखो उधर एक बंदा 12 मिनट लेट हो रहा है और एक बंदा, मतलब पहली बारी में वो 12 मिनट लेट हो रहा है और दूसरी बारी में वो 18 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो भाई मान के चलो कि 9 बजे पहुंचने का टाइम था, तो 12 मिनट लेट होने का मतलब है कि 9:12 पर पहुंचा होगा, और 18 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब है कि 8:42 पर पहुंचा होगा, भाई 8:42 पर पहुंचा होगा वो, ठीक। तो यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया कि 12 मिनट लेट और 18 मिनट जल्दी, दोनों में अंतर हो गया 30 मिनट का। तो आप यहां पर 30 मिनट वैल्यू पुट कर दो भाई। अब मिनट को घंटा बनाओगे तो 60 से डिवाइड करोगे, मिनट को घंटा बनाओगे तो 60 से डिवाइड करोगे। अब वहीं पर क्या करना है आपको कि यहां पर कैंसिल आउट कर लीजिए, इससे ये 2 बारी, 2 से ये 20 बारी बच्चा, और 0 से 0, 20 तिया 60, तो 60 किलोमीटर आपका आंसर आ चुका होगा इस क्वेश्चन का। और सर जी आपका फॉर्मूला बहुत बेहतर है, और हम सही बताएं तो हम पर्सनली इससे इंप्रेस हो गए भैया बहुत अच्छे तरीके से। पर बात क्या है कि ये फॉर्मूला ना अब यहीं पर इसी क्वेश्चन पर काम करेगा या इस जैसे हर क्वेश्चन पर काम करेगा। अब इस जैसे हर क्वेश्चन पर काम करता है तो सर जी भौकाल मचा दिए हो आप, और अगर नहीं काम करता है तो जाहिर सी बात है कि ये आपका फॉर्मूला सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला, दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर अलग कॉन्सेप्ट या अलग फॉर्मूला, बेवकूफ ही है बच्चा ये। अभी हम बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन पर सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। अभी तक तो सेम लाइन है भैया, पहली सिर्फ 30 की जगह 40 हुआ है, कंटेंट डाटा जो है आंकड़े आपके नंबर चेंज किए गए हैं। उसके बाद क्या बोलता है भाई, 15 मिनट की देरी से पहुंच जाता है, ये भी सेम है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट से पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। तो भाई ऑफिस पहुंचने का वास्तविक समय क्या है उसका। अब एक्चुअल में वास्तविक समय पूछ रहा है बेटा, एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, और एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, दूरी नहीं पूछ रहा है। तो सर जी अभी मैं यहां पे दूरी निकाल लूं तो दूरी निकालने के बाद मेरे को एक्चुअल टाइम मिल जाएगा
भाई दूरी निकालने के बाद में एक्चुअल टाइम मिल जाएगा। चलो भाई दूरी निकालते हैं हम यहाँ पे सेम सरजी वाले फॉर्मूले से। क्या? S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस दोनों चालों के बीच में और इनटू डिफरेंस बिटवीन टाइम, है ना। डिफरेंस किसका बेटा? टाइम का। अब यहाँ पे आपके फॉर्मूला लगाते हैं हम, और S1 की वैल्यू 40, S2 की वैल्यू 60 और अपॉन अंतर हो गया बेटा 20 का। टाइम में डिफरेंस एक 15 मिनट की देरी से और एक 5 मिनट की देरी से, तो तुम 15 मिनट लेट हुए, मैं 5 मिनट लेट हुआ, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस रहा होगा? 10 मिनट का रहा होगा। तो भाई 10 मिनट हो गया। अब मिनट को घंटे बनाने के लिए 60, इससे ये कैंसिल, 20 से ये 2 बारी, और 2 इंटू 10, 20 किलोमीटर आपकी क्या आ गई? दूरी आ गई। अब 20 किलोमीटर दूरी आ गई। अब एक्चुअल टाइम चाहिए आप लोगों को। अब एक्चुअल टाइम निकालने के लिए आप लोगों को दूरी में चाल का भाग करना पड़ेगा। चलो भाई, टाइम इक्वल्स टू 20 अपॉन कितना भाई? स्पीड कोई भी ले लो, तो स्पीड ले ली मैंने 40, तो यहां पे आ गया होगा 1.5, आधा घंटा भैया, 1/2 घंटे। घंटों को मिनट बनाओगे तो बेटा 60 का मल्टीप्लाई कर दो 1/2 में, तो ये कितना आ गया होगा भाई? 30 मिनट आ गया होगा। मतलब 40 की स्पीड से मैं 30 मिनट में पहुंच रहा हूं, और 30 मिनट में पहुंच रहा हूं तो भाई क्या है कि मैं 15 मिनट की देरी से पहुंच रहा हूं। अब बताओ, मैं 15 मिनट लेट हो जाता हूं 30 मिनट पहुंचने पर, 30 मिनट में घर से ऑफिस पहुंचता हूं, फिर भी मैं 15 मिनट लेट हो जाता हूं। सही मायने मुझे पहुंचना कितने मिनट में चाहिए था? 15 मिनट में पहुंचना चाहिए था। भाई 30 मिनट में से मैं 15 मिनट लेट होता हूं, वो माइनस कर दो, तो मेरे को पहुंचना चाहिए था 15 मिनट में। ये आंसर आ गया भाई। ठीक है, अब ये वास्तविक समय आ गया। अब वास्तविक समय आने के लिए आपने क्या किया कि पहले डिस्टेंस निकाला, फिर टाइम निकाला। यहां पर दिक्कत हुई, अरे हुई या नहीं हुई? अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पर अगर बात करें हम, तो यहीं पर अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे वास्तविक चाल। तो वास्तविक चाल के लिए पहले आप दूरी निकालेंगे, फिर टाइम निकालेंगे, फिर स्पीड निकालेंगे, ये सारी बातें करेंगे सर। और फॉर्मूले वाला जो बच्चा होगा वो सिर्फ दूरी तक पढ़ा होगा बच्चा, वो आगे टाइम पर या स्पीड के लिए उतना एफर्ट नहीं लगा पाएगा, और उतने एफर्ट नहीं लगा पाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और फंस जाएगा बीच में, और फंसने की वजह से बच्चा आते हुए क्वेश्चन को, पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को वो एग्जाम में नहीं करके आएगा। तो उसका क्या मतलब रहा कि भाई उसने पढ़ाई भी की, पैसे भी पे किए, उसने मेहनत भी की, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके आ पा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि उसने एक्चुअल में उसको सीखा नहीं था। उसने क्या किया था? उसने रटा था बेटा, और रटा था तो रटी हुई चीजें ज्यादा समय तक नहीं चलती हैं, कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाती है। तो अब करना कैसे है इन क्वेश्चंस को, बात इस पर है। तो भैया इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं बेहतर तरीके के साथ चलता हूं आपके साथ, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ। देखो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है भाई कि अगर घर से ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से घर आ रहा है तो डिस्टेंस हो गई कांस्टेंट, और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कांस्टेंट है बेटा, तो स्पीड और टाइम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, इसका मतलब यह है कि स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो अनुपात चालों का होगा उसका व्युत्क्रम जो अनुपात होंगे वो टाइम के होंगे। तो भाई चाल की बात करते हैं तो स्पीड पहले की और दूसरे की बात करते हैं लाला। तो पहले की दी है 30, दूसरे की दी है 40। यहां से रेशियो बन गया बेटा स्पीड का कितना? 3:4। ठीक है, अब यहां पर बात करें हम तो टाइम का रेशियो बन जाएगा बेटा 4:3। अब ये जो बंदा है 30 वाली स्पीड वाले 30 की स्पीड से जाता है तो 4 यूनिट टाइम लगता है, और 40 की स्पीड से जाता है तो 3 यूनिट टाइम लगता है। दोनों के टाइम्स में डिफरेंस कितने का बेटा? 1 का। और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है भाई? 12 मिनट लेट और 18 मिनट जल्दी, तो सही मायने में 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट्स के बराबर है। तो भाई 30 मिनट के बराबर हो गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू, दोनों के टाइम्स में डिफरेंस 30 ही का। देखो यहां पे भी टाइम्स में डिफरेंस लिया, यहां पे भी टाइम्स में डिफरेंस लिया। बस ये है कि ये फॉर्मूले में तुमने गलती से भी कुछ भूल गए ना तो सब भूल ही जाओगे। अब भूल ही जाओगे तो उस केस में क्या दिक्कत होगी आप लोगों को? यही दिक्कत होगी कि फंस जाओगे। और भाई जब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, अभी मैं इस जगह पर चाहता तो ये कहता कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता हूं, और जाने और आने में मुझे ये 12 मिनट जल्दी और लेट वाला केस नहीं डालता, और मैं बोल देता कि जाने और आने में मुझे 14 घंटे का समय लगता है। तो बेटा क्वेश्चन लैंग्वेज सेम रहती, डिस्टेंस कांस्टेंट रहती, करना भी वही होता, लेकिन ये फॉर्मूला काम नहीं करता। ये फॉर्मूला बिल्कुल काम नहीं करता। ये फॉर्मूला सिर्फ सिंगल लैंग्वेज पर डिस्टेंस के लिए काम कर रहा है।
इसके अलावा उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे और जिस बच्चे ने नहीं लगा पाए पढ़ने के बावजूद, तो वो बच्चा बेटा रटा हुआ जो बच्चा है वो फेल हो जाएगा। तो करना क्या है कि 1 यूनिट का वैल्यू 30 मिनट हो गया। अब यहां से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लो भाई, तो 3 यूनिट का वैल्यू 90 मिनट हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो 90 मिनट में डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 की स्पीड से, तो भाई डिस्टेंस क्या होती है, 40 की स्पीड चाल गुणा समय, तो समय कितना ले बेटा 90, और बटे कितना मिनट को घंटे बनाओगे तो 60। अब यहां से देखो 30 से 3 बारी, 30 से 2 बारी और 2 से 20 बारी, और 20 इंटू 3 60 आपका किलोमीटर पर आपका आंसर हो गया, 60 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। अब इस बात पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिंगल रेशियो जो सामने रखा है इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी हमारी। नॉर्मल 1 यूनिट की वैल्यू 30 लिखी मैंने, 3 यूनिट की वैल्यू 90 निकाल ली, और 90 मिनट तक चला 40 की स्पीड से। अगर मैं कहूं कि भाई 4 यूनिट की वैल्यू तो 120, और 120 मिनट तक चला होगा 30 की स्पीड से। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, 2 घंटे 30 की स्पीड से कितने किलोमीटर चला, 60 किलोमीटर चला। आसान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और उतने भी प्यारा मेथड। अब देखो यहां पर बात आती है वास्तविक समय की, तो देखो एक ही बार में वास्तविक समय निकालोगे और एक ही बार में आप स्पीड निकालोगे। 90 मिनट में पहुंचता हूं मैं 40 की स्पीड से, ठीक है जी, 90 मिनट में पहुंचता हूं मैं 40 की स्पीड से, तो 18 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। 18 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं और मेरे को 90 मिनट लगते हैं, तो अब मुझे बताओ कि मुझे सही मायने में पहुंचना कितने मिनट में था। भाई मैं 90 मिनट में पहुंच गया और 18 मिनट मुझे जल्दी लगे, जल्दी पहुंच गया। तो अगर मैं 18 मिनट और भी टाइम कहीं पे स्पेंड कर लेता फिर भी मैं टाइम पर पहुंचता, तो 90 वो और 18 मिनट टाइम स्पेंड कर लेता कहीं पर भी, तो मेरे को 108 मिनट लगते। तो इसमें अगर एक्चुअल टाइम पूछता बेटा, तो एक्चुअल टाइम क्या हो जाता, 90 प्लस 18 108 मिनट हो जाते। अब देखो यहीं पर सेम कुछ नहीं किया, वहीं से आपके सामने मिनट भी रखी हुई है, आपका यहां पर डिस्टेंस भी रखी हुई है, और आपको स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस आपके सामने है, एक्चुअल टाइम आपके सामने है, वास्तविक स्पीड निकाल लीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तीनों चीजें आप यहां पर एक ही बार में निकाल सकते हैं, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी, ज्यादा दिमाग चलाने की भी जरूरत नहीं होगी, और भूलने का तो कोई केस ही नहीं है, क्योंकि बिकॉज रेशियो है, और रेशियो का भी क्या भूलोगे आप भैया, क्योंकि रेशियो ना कोई फॉर्मूला है, रेशियो ना ही कोई भैया आपकी ट्रिक है, रेशियो एक कॉन्सेप्ट है, और नॉर्मल उस कॉन्सेप्ट को भी क्या भूलोगे भाई कि 30 और 40 के बीच अनुपात बनाना होता है, कोई याद करने की चीज तो है ही नहीं भैया रेशियो। अब नहीं है तो यहां से समझ में आ गया होगा कि यहां आपके तीनों क्वेश्चंस एक ही बार में निकलेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट से निकलेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के लिए ही काम करेगा। तो आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट इन दोनों के बीच में फर्क समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के बीच की चर्चा अच्छी लगी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतर कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करने बार बार आया करूंगा। ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पर बहुत बार में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन पर मैं चर्चा करने वाला हूं, तो चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे ऐसी ही ट्रिक्स के साथ, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के साथ, ऐसे ही फॉर्मूलाज के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय